जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरा स्पेशल फोर्सेस की मेंटल ट्रेनिंग के बारे में। उनके फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने भी पैरा स्पेशल फोर्सेस के फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बनाया है। लेकिन पूरे ट्रेनिंग पीरियड में 80% जो ट्रेनिंग होता है वो उनकी मेंटल ट्रेनिंग होती है, उनकी माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है, और रेस्ट ऑफ द 20% होता है उनकी फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप तक इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस पहुंचाते हैं, वो भी आसान भाषा में। पैरा एसएफ की फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग सिनोनिमसली चलते रहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो स्पेशल फोर्सेस एक माइंडसेट है, अनब्रेकेबल माइंडसेट है। और एसएफ की ट्रेनिंग को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग सबसे पहले दी जाती है। जब एक सोल्जर एसएफ कमांडो बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उनके माइंड में जो बैरियर्स हैं, जो डर है, उनको तोड़ दिया जाता है। हम सबके माइंड में एक ही बैरियर है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये शब्द, ये सेंटेंस एसएफ में नहीं चलता है। और अगर आपके माइंड में ये सेंटेंस है तो आप एसएफ क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। हम अपने बॉडी लेवल की कैपेबिलिटीज के 100% कभी भी नहीं यूज कर पाएंगे। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी, फिर भी इसके अंदर ऊर्जा, फिर भी इसके अंदर एनर्जी बची हुई होगी, तो हम हारते हैं सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से। और ट्रेनिंग में जब पूरी दिन ट्रेनिंग के बाद एनर्जी, स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हाथ पैर हिलने के लिए तैयार नहीं है, उस वक्त भी बोला जाएगा कि 30 किलो का पिट्ठे उठा बेटा और 20 से 25 किलोमीटर तक रन करके आ। उस वक्त पर हमारे माइंड के लेवल पर हमारे बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अभी भी एनर्जी बची हुई है। उसी एनर्जी को काम में लगाते हुए, अपने माइंडसेट की बैरियर को तोड़ते हुए, जब एक सोल्जर पिट्ठू को कंधे में लेता है और गन को उठाते हुए भागना शुरू करता है, उससे बनता है एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो। एसएफ की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने वाले किसी भी कमांडो से आप पूछ करके देखिएगा, वो आपसे यही कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि हम ये भी कर सकते हैं। जब पूरी तरीके से स्टेमिना ड्राई हो, उस वक्त भी 30 किलो के पिट्ठू उठाकर अगर हम 100 किलोमीटर तक मार्च कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये माइंडसेट की ट्रेनिंग एक स्पेशल फोर्सेस में दिया जाता है। इसके बाद हमारे दिल और दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, प्रैक्टिस के दौरान उस डर को निकाला जाता है। और कोई भी डर तभी निकलता है जब उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे थे तब क्राउडेड प्लेस में गाड़ी चलाने में कितना डर लगता था, लेकिन जब आप गाड़ी चलाने से 1 साल तक प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद क्राउडेड प्लेस में हो, कहीं पर भी हो, गाड़ी चलाना खेल जैसा हो गया था। उसी तरह से किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को दर्द से डर लगता है। उन सारी डर को अपने दिल और दिमाग से एसएफ की ट्रेनिंग में निकाला जाता है। अगर किसी को दर्द से, गोलियों से डर लगता है तो उसको इतना दर्द अपने ट्रेनिंग में दिया जाएगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा, या तो वो ट्रेनिंग छोड़ के चला जाएगा, या तो वो एसएफ बन जाएगा। कमांडो के दिल और दिमाग के अंदर से मौत का डर तक निकल जाता है। जब सामने से गोलियां चल रही होती है ऑपरेशन में, तब एक कमांडो आगे बढ़ता है। उसको पता है कि किसी भी सेकंड में उसका मौत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। किस बलबूते पर? क्योंकि उसके दिल से मौत का डर निकल चुका है। तीसरा तरीका, माइंड को शांत करना सिखाया जाता है, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में एक शांत माइंड ही एक सही डिसीजन ले सकता है। हाई प्रेशर सिचुएशन में माइंड को शांत रख के डिसीजन लेना होता है स्पेशल फोर्सेस में। ऑपरेशन में आप जा रहे हैं, आपके साथ में जो बॉडी है, अचानक वो शहीद हो गया, उसकी बॉडी पहाड़ से नीचे गिर गई, उसके बॉडी को भी वहां से लाना है। पीछे जितने भी कमांडोज आपके बचे हुए हैं, उनके जिंदगी का डिसीजन भी आपके हाथ में है। तो उस वक्त पर अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं, भुला जाते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी बवाल हो सकती है। और ऑपरेशनल सिचुएशन में यह हादसा कभी ना हो, इसीलिए एक कमांडो को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को शांत रख के डिसीजन ले सकता है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में हो, ऑक्सीजन कम हो, जंगल हो, ठंड हो, जंगली जानवर सामने हो, दुश्मन सामने हो, कोई भी हो, उनके दिमाग काम और शांत रहेगा। अंदर जितना गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डर, सब कुछ को कंट्रोल करना एक एसएफ कमांडो जानता है। एसएफ की ट्रेनिंग में टॉर्चर एक बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। फिजिकली टॉर्चर और इमोशनली टॉर्चर। कमांडो को इलेक्ट्रिक शॉक से लेकर के बर्फ के ऊपर 1-2 घंटे तक लिटा दिया जाता है। शरीर के पुर्जे जब खत्म हो जाते हैं, दर्द से वो चीखने लगता है। दर्द की परिभाषा उनको पता लगती है। उस वक्त पर उनका दिमाग क्या डिसीजन लेता है, यही देखता है एसएफ कमांडो। अगर कोई एसएफ कमांडो किसी भी दुश्मन के द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं, तो उस वक्त पर वो इंडियन आर्मी की कोई भी डिटेल उनके साथ में शेयर ना करे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आखिरी सांस तक इस देश की सुरक्षा के लिए वो हजारों दर्द सहेगा, लेकिन इस देश के फौजियों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। फिजिकल टॉर्चर सहते सहते हमारे दिमाग किसी भी वक्त पर गिव अप कर सकता है, लेकिन एक एसएफ कमांडो का दिमाग, माइंडसेट कभी भी गिव अप नहीं करेगा। अगर वो शहीद हो गया तो वो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो एक कमांडो है, वो तब भी वो कुछ नहीं बताएगा। इसके अलावा एक एसएफ कमांडो को इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है। बेटी, पत्नी, इनसे बात करवाए जाते हैं कि अभी तुम टॉर्चर हो, लेकिन इनसे बात करो, ये तुम्हारे घर में इंतजार कर रहे हैं, मुझे बता दो डिटेल्स और हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम घर चले जाओगे। कभी कभार उनके फैमिली के ऊपर भी अटैक हो सकता है। स्पेशल फोर्सेस की कैरियर में कुछ भी हो सकता है। हर एक सिचुएशंस के लिए कमांडो को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इंडियन स्पेशल फोर्सेस एक माइंडसेट है, इंडियन कमांडो एक माइंडसेट है। जीते जी स्पेशल फोर्सेस को हराना नामुमकिन है, क्योंकि इन्होंने मौत से ही विजय प्राप्त कर ली है, और जिनके अंदर से मौत का डर निकल गया, उनको हराना इम्पॉसिबल है। स्पेशल फोर्सेस इज अ माइंडसेट। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।